हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक से प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि मैट्रिक्स टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का पैटर्न क्या होता है, किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है समझेंगे। दिया गया 2n130x प्लस y0 1 2 बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तब बोला जा रहा है कि x और y का वैल्यू निकालिए। अब यह क्वेश्चन आपको 2019 में बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। बताइएगा, सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन करिएगा तो क्या दिया हुआ है 2n2 1 3 0 एंड प्लस उसके बाद दिया गया y0 1 and 2 इज इक्वल टू 5 6 1 एंड क्या हो जाएगा 8। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 एंड 2 यहाँ प्लस उसके बाद बताइए y0 1 and 2 इज इक्वल टू 5 6 1 एंड क्या बन गया 8। बताइए, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है तो दोनों को ऐड करेंगे कोरस्पेंडिंग एलिमेंट को, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस y 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है देखिए 5 6 1 एंड 8। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट भी आपस में क्या हो जाए सेम हो जाए। तो 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, तो इस यहाँ पे क्या आ गया और 2 प्लस y किसके बराबर हो गया 5 और यहाँ पर 2x प्लस 2 किसके बराबर आएगा 2x प्लस 2 बराबर 8। तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो y बराबर क्या निकल जाएगा अब 5 माइनस 2 तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया 3। तो y का वैल्यू हो गया, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बोले 8 माइनस 2 बराबर क्या निकल जाएगा 6। तो 2x बराबर 6 तो x बराबर 3 गुना के 6। तो बताइए y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू भी क्या है 3 और यही आपका क्या हो गया आंसर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं? जब कोई डाउट नहीं है तब तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है जी। चलिए फटाफट सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तब बोला जाए दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, मतलब ए बी निकाले। या आपका बिहार बोर्ड में 2019 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। चलिए बताइए, हमें चूंकि निकालना क्या है ए बी, तो बोलिए ए का वैल्यू आपको गिवन है दिया हुआ है 5 4 2 and 3 n टू बी। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 5 1 6 8 and 4। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस मैंने क्या बताया था कि पहले मैट्रिक्स में पहले रो को लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स में पहले कॉलम को ले लीजिएगा। तो क्या बन जाएगा बोले 5 into 3 तो 5 into 3 प्लस 4 into 6 4 into क्या बन गया 6। क्लियर हुआ। अब पहले रो को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करिए तो 5 into 5 प्लस 4 into 8 हो गया। अब दूसरे रो को तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into 1 प्लस बोले 4 into 4 तो 4 into 4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम 2 into 3 प्लस 3 into 6। उसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 into 5 प्लस 3 into 8। दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 into 1 प्लस 3 into 4। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं।
तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 5 तिहाई 15 प्लस 6 चौके 24, यहाँ 50 25 प्लस 8 चौके 32, यहाँ पे आ गया 5 प्लस 4 चौके 16। अब यहाँ पर रखे 3 गुना के 6 प्लस 36 18, 5 गुना के 10 प्लस 38 के 24, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 4 तिहाई 12। अब ऐड कर लीजिए तो बोले 15, 5 4 9 और 2 ये 3, यहाँ पे क्या आएगा 2 5 2 7 और 3 2 5, और यहाँ पे 16 5 21, 18 और 6 24, यहाँ 24 और 10 कितना गया 34, 12 2 14, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो लेकर इसमें किसी को तो क्या था जी, 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ है, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा बनाने में। तो डाउट यहाँ था किसी को नहीं। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चले देखते हैं, आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब तो आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। यह क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2018 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। समझिएगा, आपको एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, सॉल्यूशन में देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है बोलिएगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 एंड 1, ये दिया हुआ है। तो बोले यहाँ पर x है तो x लिखे हैं, हमें x के अलावा और क्या चाहिए y, तो अब रिप्लेस कर लीजिए x के जगह पर y, तो जहां जहां x है वहां क्या चाहिए y, तो क्या बन जाएगा cos y माइनस साइन y 0, उसके बाद यहाँ पर बोले क्या हो जाएगा साइन y cos y 0 0 0 एंड 1। क्लियर हो जाता। चलिए अब एफ ऑफ एक्स हो गया, वाई हो गया, अब एक्स प्लस क्या चाहिए वाई, तो लिखेंगे एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। चलिए अब आप ही लोग बताइए, जहां पर एक्स था तो एक्स लिखे थे, अब एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, तो क्या लिखा जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई एंड 0, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई और आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई 0, और लास्ट में क्या आएगा 0 0 एंड 1। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू तो निकल चुका है, अब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो एलएचएस का वैल्यू निकाल चुके हैं, आरएचएस का वैल्यू निकालते हैं। यदि दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तब तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं आरएचएस से, आरएचएस में आपको क्या दिया गया है अभी लोग बताइए, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। क्लियर है आता। चलिए अब देखते हैं, आप ही लोग बताइए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, उसके बाद क्या दिया गया है बोलेगा साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इनटू एफ ऑफ वाई, बस एक्स के जगह पर वाई रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, यहाँ बन जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एंड 1। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ही लोग बताइए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, देखिए cos x इंटू कॉस वाई, तो क्या बन जाएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। क्लियर हुआ। चलिए अब पहले रो को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos इंटू माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस
cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और 0 इंटू 0 क्या बन गया 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos इंटू 0 क्या बन जाएगा 0 माइनस साइन इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। एक पहला रो कंप्लीट है तीसरे स्थान पे है। चलिए अब उसके बाद अब दूसरे रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम में साइन इंटू कॉस, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब कॉस एक्स इंटू साइन, तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई और 0 इंटू 0 0। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम बोले साइन एक्स इंटू माइनस साइन, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0 क्या बनेगा 0। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम कंप्लीट, दूसरा रो तीसरा कॉलम साइन इंटू 0 0 कॉस इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। क्लियर बात। चलिए अब देखते हैं अब यहाँ पर तीसरा रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम में 0 इंटू कॉस 0 फिर 0 इंटू साइन 0 1 इंटू 0 0। क्लियर बात। चलिए दूसरे रो तीसरे रो को दूसरे कॉलम में करेगा 0 इंटू साइन 0 फिर 0 इंटू कॉस 0 फिर 1 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0। क्लियर बात। अब उसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम इसके नीचे लिख देते हैं 0 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि क्या वैल्यू आ रहा है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे यदि इसको देखें cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, किसका फॉर्मूला दिया हुआ है बोले तो किसका फॉर्मूला है cos x प्लस वाई, यह फॉर्मूला हो गया। यदि इन दोनों में माइनस को कॉमन निकाले तो माइनस बाहर होगा, तब क्या बचेगा cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो वह किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 है ना। अब उसके बाद देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, किसका फॉर्मूला दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जो कि फॉर्मूला है cos x प्लस वाई का 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0। यहाँ भी ऐड करेंगे 0, इस सबको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। इसको ध्यान से देखे तो क्या यही है यही है बिल्कुल। मतलब क्या हुआ कि यह वैल्यू आपका निकल गया f ऑफ x प्लस वाई, किसके बराबर चल रहा था f ऑफ x इंटू f ऑफ वाई। हमें यही ना प्रूव करना था। देखिए तो f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x इंटू f ऑफ वाई। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो यह आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में, आपको 2018 में 2 मार्क्स का पूछा हुआ था और उसके पहले 2014 में यह क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा हुआ था। दैट मीन्स आपके बोर्ड एग्जाम में 2 टाइम्स यह क्वेश्चन पूछा गया है। कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट किसी को? जब कोई डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है जी। चलिए सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। हो गया सभी लोगों का। तब चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तब बोला जा रहा है कि ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा और ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। मतलब दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है और प्लस करना है। यह आपका 2017 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में चलिए ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2531, क्लियर है। बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है
1 5 6 एंड 2। क्लियर है यहाँ का? तो बताइए, इसलिए अब क्या निकालेगा यहाँ पर a माइनस b। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 5 3 एंड 1 माइनस b का वैल्यू क्या दिया हो 1 5 6 एंड 2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बताइए, इसको यदि सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आप ही लोग बता दीजिए। 2 माइनस 1, फिर 5 माइनस 5, उसके बाद 3 माइनस 6 और 1 माइनस 2। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 1, ये आएगा 0, 3 माइनस 6 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1। या किसका वैल्यू निकल गया a माइनस b का, और यही आपका क्या हो गया आंसर। एक तो आंसर निकल गया, दूसरा में क्या निकालना है a प्लस b। तो बताइए, एंड अब निकालना है a प्लस b। तो a का वैल्यू बोलिए क्या दिया हुआ है 2 5 3 1। तो 2 5 3 1 प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है 1 5 6 एंड 2। दोनों को ऐड करेंगे तो बोले 2 प्लस 1 5 प्लस 5 और यहाँ 3 प्लस 6 और 1 प्लस 2 है ना जी। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ बोले 3 और यहाँ पर 10 6 3 9 और यहाँ पर आ गया 3, जो किसका वैल्यू निकल गया a प्लस किसका b का। और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? देखिए कितना आसान क्वेश्चन 2017 में 4 मार्क्स का पूछा हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका वैल्यू 1 2 3 एंड 4। तब आपको बोला जा रहा है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का वैल्यू क्या होगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड 2016 में 4 मार्क्स का पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए a स्क्वायर। तो लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग a इंटू a। तो बोले a का वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 4, पुनः a चाहिए तो 1 2 3 एंड 4। अब सोल्व करेंगे तो बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 3 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8। क्लियर है आता? चलिए अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 3 4 3 12। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 गुना के 6 और यहाँ पर 4 चौके 16। तो अब बताइए क्या निकलेगा 6 1 7 8 2 10 12 3 15 और 16 6 क्या निकल जाएगा 22। या किसका वैल्यू निकल गया a स्क्वायर का। और नाउ हमें किसका वैल्यू निकालना है। चलिए आप ही लोग बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 3 इंटू a प्लस 2 इंटू i। तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या 7 10 15 22। तो बोले 7 10 15 22 प्लस 3 इंटू a का वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 प्लस 2 इंटू i का वैल्यू क्या आपका 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो बोले 7 10 15 22 प्लस 3 1 कम 3 3 2 के 6 3 3 के 9 और 4 3 12। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 0 0 2। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं। तो जब भी ऐड करेंगे तो संगत एलिमेंट को ही ऐड करते हैं। तो बोले क्या निकलेगा 7 प्लस 3 प्लस 2। अब यहाँ पे 10 प्लस 6 प्लस 0 यहाँ पर दे दे 15 के संगत 9 और यहाँ पर आ गया 0। यहाँ पर क्या आएगा 22 प्लस 12 और प्लस कितना 2। तो अब सोल्व करेंगे बोले 7 3 10 2 12। यहाँ पर 10 और 6 कितना 16, 15 और 9 कितना बन जाएगा 24। यहाँ पर देखिए
दो दो चार दो 6 और यहाँ पर 2 1 3 और यही आपका क्या बन गया आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन मात्र 4 लाइन का है, यहाँ भी 4 नंबर का क्वेश्चन मात्र 4 लाइन्स का है। तो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई लिखा? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स जिसमें x प्लस वाई का वैल्यू है, दूसरा मैट्रिक्स जिसमें x माइनस वाई का वैल्यू दिया गया है। तब बोला जाए इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करके x और y मतलब मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y का वैल्यू निकालना है। तो आप उसके बाद बताइए कैसे निकाला जाएगा। यह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2015 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर समझिएगा बहुत ही आसान है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 0 2 एंड 5। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? अब देखिए हमें यह 2 इक्वेशन पता हो गए, 2 इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं आप ही लोग बताइए। यदि यहाँ पे प्लस वाई यहाँ पर माइनस वाई दोनों को ऐड कर रहे वाई कटेगा तो क्या निकल जाएगा x। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए जब भी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो LHS को LHS में, RHS को RHS में क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए या सिंपल तरीके से ऐड कर दे तो आप जैसे ऐड करते हैं वैसे ही हम लोग लिख देते हैं 7 0 2 5 और नीचे क्या दिया हुआ है x माइनस वाई 3 0 0 एंड 3। ऐड करते हैं तो साइड चेंज नहीं होगा, ये दोनों हो गया कैंसल। x प्लस x कितना हो जाएगा बोले 2x इक्वल टू इन दोनों को जोड़िए 7 0 2 5 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 3 0 0 एंड 3। अब बताइए ऐड करेंगे 7 3 10, यहाँ पे अगर 0 और 2 5 3 8 जो किसका वैल्यू निकलेगा 2। इधर 2 मल्टीप्लाइड में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बोले x इज इक्वल टू 1/2। अब क्या हो जाएगा 10 0 2 n। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बोले तो यह हो जाएगा 5 0 1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4। यह किसका वैल्यू निकल गया x का। अब हमें सिर्फ x का ही वैल्यू नहीं निकालना है, y का भी निकालना है। तो इस x का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या तो 2 में। तो चलिए हम लोग 1 में ही पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू बोले 7 0 2 5 यही ना दिए। तो बोले इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका वैल्यू ही निकालना है माइनस x का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। तो बोले y इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस x का वैल्यू 5 0 1 एंड 4 है ना जी। तो बताइए माइनस करिएगा तो 7 में से 5 कटेगा 2 0 यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर भी आ गया 1। यह किसका वैल्यू निकल गया y का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए x का वैल्यू क्या निकला हुआ था बोले 5 0 1 एंड 4। दूसरा किसका निकला हुआ है y का वैल्यू 2 0 1 एंड 1। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है ना जी? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? जब कोई डाउट नहीं है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है जी। चलिए सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।